हेलो दोस्तों, मैं आज आ गया आपके सामने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके, जो आप बहुत ही दिन से मुझे कह रहे थे कि मुझे स्थिति सदिश के बारे में जो ऐसा बता दीजिए जिससे मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। तो मैं कहता हूँ कि स्थिति सदिश का यह ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मतलब हर एग्ज़ाम में जेईई मेंस एग्ज़ाम का जब अटेम्प्ट होता है, इस सभी का क्या है कह सकते हैं तो बेसिक है। तो मैं वीडियो बना दिया हूँ कि आप बेसिक से कौन पढ़ ले वेक्टर के पहले, तो वो वीडियो का आप जरूर देख लें। तो यह पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश जिसे कहते हैं हिंदी में। तो आइए मैं इसमें कैसे कुछ होता है। आप जानते हैं कि स्थिति सदिश के बारे में क्या जानते हैं? जैसे मैं आप जानते होंगे स्थिति सदिश के बारे में। इसमें इसका स्थिति सदिश जिसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं, मूल बिंदु ओ है और यहाँ से कोई बिंदु है P, यही क्या इसका OP क्या इसी क्या मूल बिंदु से रहेगा। जब भी रहेगा कहाँ से रहेगा? मूल बिंदु से। तब इसका कहेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इसका प्रयोग हम वहाँ करेंगे। इस पर मैं क्वेश्चन भी 2 आपको करवाऊँगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। जैसे में यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज के ABC दिया है, एक त्रिभुज के शीर्ष दिया है और हमने शीर्ष में दिया है कि I कैप 2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप और ऐसे दिया है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, मैंने कि I मैंने कि सदिश के रूप में दिया है और यहाँ दिया है 2I कैप प्लस J कैप। ऐसे इस प्रकार से दिया है, मतलब 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में, उससे लेना देना नहीं कुछ है। तो इसमें आपको क्या करना है, स्थिति सदिश से हम कह दिया है। तो यहाँ पर आपको OA लिखना पड़ेगा। OA बराबर कितना 2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और फिर OB लिखना पड़ेगा क्या I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और फिर OC लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सदिश का चिन्ह देना पड़ेगा ऊपर। मैं यह बता दूंगा कि सदिश को हम कितने तरीके से निरूपित कर सकते हैं, यह भी वीडियो जल्दी बनाने वाला मैं हूँ। 2I कैप प्लस J कैप, तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ से आपको अब OA OB OC तो कर लिए, अब इसका मतलब हमें ये भी निकालना था। ये भी कैसे निकालें? तो इसके लिए आपको सदिशों का घटाव पढ़ना पड़ेगा। जो सदिश का घटाव का नियम है, जो त्रिभुज का नियम है ना, जोड़ का नियम, उसी पर त्रिभुज का घटाव का नियम भी है। तो यह पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको यह जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये भी निकालना है, तो ये भी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, OB माइनस, देखिए शॉर्ट तरीके से देखिए, जो लास्ट में है उसको पहले OB में से घटाइए माइनस OA। जिसमें आप समझ जाइए, इसे जिसमें आपने मैंने शुरू क्लास से पढ़ता आ रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या ABC, जिसमें हमें इतना में से इतना घटाएंगे। जैसे में AC में से हम AB घटाएंगे तो कितना बचेगा हमको BC। तो B से बचा, इधर से B इधर लिए और C इधर लिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिख कर सकते हैं। जैसे में भी ना हुआ OB माइनस OA, तो ये यहाँ पर E वाला हो गया और BE हो गया। जैसे E पूरा में से हम क्या घटा ये था ना, तो हमारा BC हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि जैसे में ये भी तो हो गया इसका मान, ये भी हम निकल गया कितना AB। तो ये भी हम निकाल लीजिए, ये भी हम निकाल लीजिए। तो OB है, OB कितना दिया है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, फिर माइनस कीजिए 2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। आप घटा दीजिएगा तो इतना में से माइनस I, फिर J कर देगा और फिर भी K भी कर देगा, मतलब माइनस I कैप मैंने बचा कितना इसका माइनस I कैप। तो इसको आप AB की दूरी कैसे करेंगे, AB के सदिश के मापांक मतलब √1 के स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। समझिए ना आप, √1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आप समझ गए। अब इसका प्रयोग कब ना करेंगे, जैसे में यहाँ पर AB पहले से दिया रहेगा, AB सदिश का मान पहले से क्या रहेगा दिया रहेगा, इसका मान पहले ही से मान दिया रहेगा। तो इसका आप प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब इसी सदिश का, क्योंकि पहले ही से AB का मान दे दिया है सदिश AB। यहाँ पर बिंदु दिया है ना, हमने कि A B और C बिंदु को निशान दिया है ना, जिसमें
वर्ग में भी रहेगा या समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा कि यह समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कीजिए, बिंदु दिया रहेगा उस समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए पैरेललोग्राम या रोम्बस या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या किसी पर बिंदु में खाली दिया रहेगा, शीर्ष दिया रहेगा, तभी इस स्थिति सदिश के रूप में लिख सकते हैं। मतलब वो भी मैंने सोए ये भी करके, यदि ये भी दिया रहेगा डायरेक्ट ऐसे बी सी रहेगा तो वैसे नहीं करेंगे। अब मैं इसका प्रीवियस क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो मैं आपको कहा था कि 2 प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको जो बताऊंगा तो मैं उस फॉलो कर रहा हूँ। तो जेईई मेंस का यह 2003 और 2013 का प्रीवियस क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने किया 2 बार एग्जाम में पूछा गया। एक बार 2003 में जिससे पहले कहते थे हम क्या AI में जेईई मेंस को ही। तो क्वेश्चन ऐसे है, यदि सदिश मतलब वेक्टर खाली रहता तो यहाँ पर सदिश एक रहता, यहाँ पर वेक्टर्स है, यहाँ पर कितना सदिश है समझिए कि 2 है या 2 से अधिक है, यानी कि 2 से मैंने कम नहीं है, 2 से कम रहता ना तो यहाँ पर वेक्टर खाली रहता। आप इंग्लिश में पढ़ोगे ऐसा AB, यहाँ पर सदिश AB है मतलब इसे मोटा अथी से सूच किया गया, मतलब कि ये है ना AB क्या है मोटा थी से है, नहीं मोटा से भी सूच किया जाता है सदिश को। 3i कैप प्लस 4k कैप एंड AC। आप इसे ऊपर एरो भी दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, आपको कुछ 3 है। AC सदिश 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप आर द भुज साइड्स ऑफ ए त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC है। देन तब लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए इज, ये से गुजरती मात्रा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये मैं इसको पहले आपको चित्र से समझाता हूँ। तो ये चित्र मैं बनाता हूँ सबसे पहले। जैसे मैं यहाँ पर मैं त्रिभुज लिया, यहाँ पर ये त्रिभुज है या ABC और ये से गुजरती जो माध्यिका है AD, इसको हमको ज्ञात करना है। हमें AB दिया AC दिया है, हम ये माध्यिका है, तो क्यों नहीं हम इसको मूल बिंदु मान लेते हैं। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं हम, लेकिन मैं एक ही तरीके से बनाऊंगा और दूसरा तरीका से आपको बना के मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करना होगा, लिंक भेजना होगा। और नहीं आएगा तो मुझे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूँगा। तो मैंने कि मैंने बना के AB AC, तो हमें A को पहले ओरिजिन माना होगा। तो आप कहेंगे A को ही हम ओरिजिन क्यों माने, B क्यों माने, क्योंकि हम AB और AC दिया, मैंने कि AB और AC दिया है, मतलब इससे मैंने कि मध्य बिंदु से करना है। तो इसे हम यहाँ पर ओरिजिन मानते हैं। ये क्या मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। तो AB हमारा दिया है, कितना दिया है 3i कैप प्लस 4k कैप, और AC कितना दिया है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, बस इतना ही। और हमें मैंने कि B दिया, मतलब ऐसे में सदिश ऐसे A से AB और AC, मतलब मैंने AB की पूरा लंबाई दिया था, कि AB और AC। तो D हमें मध्य बिंदु क्या करना था, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। अब जानते होंगे D बराबर क्या होगा, A प्लस A2 बटा 2। इसमें खाली 2 होता है, देख सदिश यहाँ पर अथी नहीं है, निर्देशांक जब नहीं है कि A प्लस A2 बटा 2 Y1 प्लस Y2 बटा 2, यहाँ पर एक ही रहेगा। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। तो 5 8 i कैप और माइनस 2j कैप, मैं खाली j कैप सिर्फ अकेले है, और 4 4 8 k कैप, और यहाँ पे कितना है बटा 2, और इसमें भाग दीजिएगा तो 4i कैप फिर माइनस j कैप प्लस 4k कैप, मतलब हमारा D का निशान निकल गया। मतलब ये D हमारा निकल गया, ये D का हमने कि इस ये D का मतलब इस सदिश पोजीशन वेक्टर निकल गया। B और C का क्या दिया था इतना, A को हम ओरिजिन मान से तब, और I निकल गया। और फिर A से गुजरती माध्यिका का नाम मतलब हमें AD ज्ञात करना है, AD। तो AD आप लंबाई जानते होंगे, सदिश को हम ऐसे सूच करते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा। यहाँ पर AD सदिश से क्रमांक या फिर इसे ऐसे सूच करेंगे, AD खाली लिख देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ पे तो मूल बिंदु ओ रहेगा। तो 4 के स्क्वायर 16, 1 के स्क्वायर 1, 4 के स्क्वायर 16, 16 16 32, 1 33, मतलब इसका आंसर कितना होगा √33, मतलब √33 इसका आंसर होगा।
तो 2 बार एग्जाम पूछा गया। अब इसका 2 तरीका बना सकते हैं ऐसे, ए बी बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ऐसा होगा ना, और ए सी होता ना है, तो ए सी को मैं ई प्लस ही रहता है माइनस आएगा ना, ए बी सदिश प्लस ए बी सी, और फिर इधर माइनस आएगा और बी से प्लस में करना होगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ए कर देगा ना। तो इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं। मतलब डी के अति माध्यिका ये है, मतलब डी मध्य बिंदु इसका ये है, तो डी भी निकाल सकते हैं। मतलब अपने तरीके से आप सोचेंगे ना, मतलब मतलब जो आगे वाला क्लास में आपका मौजूद रहेगा ना, तो मतलब पीछे वाला क्लास में मौजूद रहेगा ना, तो आगे वाला क्लास में कितना हूँ अति क्यों ना हो, उसमें क्वेश्चन टफ दिया हो गया तो आप बना लीजिएगा। तो आप इस समझ गए कैसे बना सकते क्वेश्चन से। आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो पहला क्वेश्चन बता दिया था, उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में सिर्फ इस अति दिया था, मैंने कि ये भी दिया था, मैंने सदिश मैंने पूरा दे दिया था, और इसमें मैंने कि बिंदु दिया है, मतलब दिया गया है बिंदु ए बी सी एंड डी, जिसका सीधी सदिश है इतना 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 इतना, और क्रमशः मैंने क्रमशः मतलब मैंने लगातार, मतलब मैंने ए का कितना है, ई 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, और बी का आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 10 के कैप, और सी का माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 कैप। मतलब ये 3D डायमेंशन का या जो 6 दिया है, इसको मैं ऐसे भी इस रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब यह है ना, इसमें 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 7 मैंने एक सच पर है, तो एक सच को हम कुछ शुरू करते हैं, आई से आई कैप शुरू करते हैं, और वाई एस को जे कैप से इकाई सदिश में, और जेड को के कैप से, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ई फॉर्म लिखिए या ई फॉर्म लिखिए, बात बराबर है। और यह 2 या 3 का प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसमें हमें साबित करना है कि ABCD क्या है। मतलब वर्ग है, आयत है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है। तो इसको आपको अपने से सिद्ध करके बताना है मुझको। मैं इसमें खाली आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, खाली आपको मैं क्वेश्चन बनाऊँगा, आपने से बनाना है आपको क्वेश्चन, जिसमें ABCD है। इसमें ABCD हम मान लीजिए कुछ यहाँ पर बिंदु मान लीजिए, मैंने कि पहले हम कौन लेते हैं, मैंने कि चतुर्भुज ले लेते हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल, और ABC ले लेते हैं, और इसे शीर्ष निकाल लेते हैं। तो अब मैं बता दिया हूँ कि इस सदिश का प्रयोग कहाँ होता है। जिसमें बिंदु दिया है, तो बिंदु दिया, ए का बिंदु दिया है, बी का बिंदु दिया है, तो आपको ये भी निकालना है। तो ये भी निकालना क्या करेंगे, ओ बी मैच हो करेंगे, तो ये भी निकल जाएगा। उसी पर BC निकालना है, तो उसी मैंने BC निकालना है, तो मतलब OC, मतलब यहाँ पर इस सदिश का जरूर रखना होगा। यहाँ पर बिंदु ने दिया था ना, मैंने शीर्ष ने दिया था ना, तो ये बी प्लस से मैंने दिया था, मैंने कि ये BC CD AD, तो आपको खाली सिर्फ क्या निकालना था, दूरी का निकालना था, खाली AB के मापांक ऐसे का निकालना होता खाली आपको। लेकिन यहाँ पर ABCD दिया है, तो आपको तो इस सदिश को BC माइनस OC माइनस करना ही होगा। तो यह आप अपने से बना कर देखिएगा। थैंक्स।